जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत सुंदर, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग है और इन सत्संग से आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे ही, लेकिन साथ में गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और पूरी श्रद्धा के साथ सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम प्रीति आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। संगत जी, मेरा नाम प्रीति है, मैं यूपी से हूँ। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी से जुलाई में 2023 में जुड़ी थी। संगत जी, उस टाइम हम अपनी दीदी की शादी के लिए बहुत चिंता में थे, क्योंकि काफी टाइम से हम अपने दीदी के लिए लड़का देख रहे थे, लेकिन कोई अच्छा लड़का मिल ही नहीं पा रहा था। एक दिन मैंने गुरुजी से अरदास की अपनी दीदी के लिए, और संगत जी उस टाइम सावन चल रहा था और अगस्त में मेरी दीदी का रिश्ता पक्का हो गया। गुरुजी की कृपा से फरवरी में मेरी दीदी की शादी भी हो गई। संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे खुद से जोड़ने के लिए, हमेशा मुझे अपने चरणों से लगाए रखने के लिए। गुरुजी सबका भला करना। गुरुजी हम सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम दिल्ली से एक आंटी का सत्संग सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती है। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे सत्संग में कहा जाता है कि आप अपनी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू से ही शुरू करो, तो संगत जी मैं अपनी जर्नी शुरू से ही बताऊंगी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और गुरु जी की कृपा से मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कोई भूल हो जाए तो प्लीज माफ करिएगा। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कब से शुरू हुई है यह तो मैं भी नहीं जानती। बस इतना पता है कि गुरु जी ने बहुत बार मुझे मौका दिया अपने से जुड़ने का, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मुझे माफ करना गुरु जी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे अपने से जोड़ने के लिए ऐसे ही हिंट देते हो। मैं पहली बार एक आंटी के साथ 2013 में बड़े मंदिर गई थी। उस टाइम मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना ही मैंने इंटरेस्ट दिखाया। बस ये जान के कि गुरुजी के मंदिर में बहुत बड़ा शिवलिंग है और शिव मंदिर है, उस अट्रैक्शन से मैं गुरुजी के मंदिर आ गई। इट वॉज गुड एक्सपीरियंस, बट मुझे ऐसा कुछ कनेक्शन जैसा सब बोलते हैं वैसा कुछ समझ में नहीं आया। और संगत जी, आप मानोगे कि मुझे पहली बार की गुरुजी की सेवा करने का मौका मिला। मेरे साथ जो आंटी गई थी उन्होंने बोला, ऐसे कहाँ किसी को भी इजीली सेवा मिल जाती है। स्टिल गुरुजी का हुक्म था, मंडे का दिन था। आई स्टिल रिमेम्बर, काफी समय गुरुजी के मंदिर में टाइम दिया और सेवा जो मुझे गुरुजी की कृपा से मिली। उसके बाद हम शाम को वापस निकल गए अपने घर को, और उसके बाद बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन न होने की वजह से मैंने गुरुजी के मंदिर न जाने का सोचा। और इस बीच बहुत बार काफी व्हीकल्स पे मैं जय गुरुजी लिखा हुआ देखती थी, बट मैं सोचती थी कि लोग ऐसे ही गुरुजी को महाशिव समझ रहे हैं, जबकि है तो वो एक इंसान के रूप में, तो लोग ऐसे उनको कैसे महाशिव कह सकते हैं। इस पे मुझे बहुत गुस्सा भी आता था। सॉरी गुरुजी, मैं तब तक आपको नहीं जान पाई थी और ना ही आपसे कनेक्टेड थी, इसलिए ये सब सोचती थी। मैं ये भी सोचती थी कि आजकल ये वाले गुरुजी बड़े ट्रेंड में हैं, इसलिए सब लोग भेड़ चाल में लग गए। आई एम सॉरी गुरुजी, मैंने कई बार आपके लिए बुरा भी कुछ बोला है कि आपको भगवान शिव से कंपेयर कर रहे हैं, आप महाशिव हो। ऐसा पता नहीं क्यों लोग करते हैं, तब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मे बी बिकॉज जैसे मैंने सत्संग में सुना है, जब
तक गुरुजी आपको पास नहीं बुलाते तब तक आप चाहकर भी उनसे कनेक्शन नहीं बना सकते। और ऐसे ही बीच बीच में गुरुजी के बारे में सुनने को मौका मिलता था। 1-2 सत्संग भी मैंने अटेंड करे। मेरे कुछ रिलेटिव्स गुरुजी को बहुत मानते थे, बट स्टिल आई कुड नॉट फील एनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। माई बैड लक। और जब 2022 में कोविड आया तब मेरी शादी पक्की हो रखी थी, बट अभी सिर्फ एक कार्ड मंदिर में ही मेरे पेरेंट्स देकर आए थे। फिर लॉकडाउन लग गया और सारी बुकिंग्स वेस्ट हुई। बिकॉज संगत जी मेरी शादी लॉकडाउन में हुई और कोई फंक्शंस कुछ भी नहीं हुआ, ना ही माता का कीर्तन जैसे घर पे सबने कुछ सोचा हुआ था, बट सिर्फ गुरुजी का सत्संग हुआ लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले। अब संगत जी इसको कोइंसिडेंस बोले या गुरुजी की महिमा, लॉकडाउन शुरू होने से पहले मेरी मम्मी के साइड में जितने भी रिलेटिव्स हैं वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो वो हमेशा बोलते थे कि जब भी मेरी शादी पक्की होगी तो आप गुरुजी का सत्संग जरूर कराना। और संगत जी गुरुजी की कृपा से हमने सत्संग किया भी, बट उसके बाद भी प्रॉपर कनेक्शन फील नहीं हुआ। मेरी शादी हुई 2020 में और शादी के बाद मैंने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे। कुछ कोर्ट केस भी हुए ड्यू टू सम इश्यूज इन माय इन लॉज फैमिली, बट चैलेंजेस चलते ही रहे एंड टिल डेट काफी चीजें खराब हुई। बट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल और मैंने गिव अप नहीं किया बाय ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, यही सोच के कि आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। मेरी इन लॉज की फैमिली काफी कंजर्वेटिव है तो कुछ वहाँ से प्रॉब्लम भी फेस किया मैंने। एंड माई मदर इन लॉ वॉज वेरी ग्रीडी एंड डिमांडिंग एंड ऑलवेज प्लेइंग गेम्स इन फैमिली, जिसकी वजह से पूरी फैमिली का एटमॉस्फेयर शी केप्ट ऑन स्पॉइलिंग। बट मैं हमेशा यही सोच के इग्नोर कर देती थी, इट्स ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज। और संगत जी समय ऐसे ही निकलता रहा और संगत जी 2021 में मैं अपने हस्बैंड के साथ कनाडा चली गई, क्योंकि उन्होंने शादी के टाइम ही बोला था कि आफ्टर मैरिज ही वांट्स टू सेटल अब्रॉड। सो आई एंड माई फैमिली सपोर्टेड हिम इन एवरी वे, बट इट फाइनेंशियली और ऑफिशियल एंड जो भी रिक्वायरमेंट या हेल्प की नीड थी दैट वाज डन अकॉर्डिंग टू हिज विल। और संगत जी मैं कनाडा इस होप के साथ गई कि जो भी फैमिली कंजर्वेटिव इंटरफेरेंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स वाले इश्यूज थे वो तो अब वहां जाकर सॉर्ट हो जाएंगे। बट संगत जी आई वाज रॉन्ग। माय लाइफ चेंज ऑल ऑफ सडन इनटू अ लो फेज। मैं बहुत अकेली हो गई थी, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था और मेरे हस्बैंड कमाने की दौड़ में लग गए थे और उन्हें मैं भी दिखाई नहीं देती थी और मैं बहुत अकेली हो गई थी। मेरे हस्बैंड अपने आप को सेटल करने में इतने बिजी हो गए कि मैं एक नई कंट्री में बहुत ही अकेली और डिप्रेस फील करने लग गई। उस बीच में एक बार इंडिया भी आई, बट गुरुजी के साथ मेरा प्रॉपर डायरेक्ट कनेक्शन तब बना जब मैं सेकेंड टाइम आई नवंबर 2023 में। और संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को सब कुछ बताया जो कुछ भी मैं फेस कर रही थी, तो उसने मुझे एडवाइस किया कि मुझे सब कुछ टोटल सरेंडर गुरुजी को कर देना चाहिए। और उसने मुझसे कुछ सत्संग भी शेयर किए और तब से लेके मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए और मुझे अपनी फ्रेंड के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर भी जाने का मौका मिला। संगत जी मैं नवंबर से इंडिया में आई हुई थी और मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आ रहा था और चीजें बहुत और खराब होती जा रही थी, बट गुरुजी ने ऐसे हाथ पकड़ा है दैट आई रियली फील आई एम ब्लेस्ड। इतनी हिम्मत और पॉजिटिविटी गुरुजी ने दी है कि मैं कभी कभी खुद भी अपने आप पे आश्चर्यचकित करती हूँ कि जो भी मेरी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, अगर गुरुजी ना होते और अगर गुरुजी ने मेरा हाथ ना पकड़ा होता तो मैं और किसी फेज में चली गई होती। मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी दिए हैं, जिससे मुझे पहली बार में ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई है। जय गुरुजी। संगत जी प्रॉब्लम्स अभी भी बहुत है, काफी है, बहुत कुछ मेरी पर्सनल लाइफ में चल रहा है, बट आई एम इन होप एंड पॉजिटिविटी दैट गुरुजी हैज दैट इमेंस पावर जो अपने भक्तों को अपनी संगत के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। आई जस्ट वॉन्ट दैट गुरुजी आप बस ऐसे ही हिम्मत देते रहे जब दुख आए, और जब सुख आए तो बस हम आपका ही गुणगान करें। आप बस अपने बच्चों पे कृपा और दया का हाथ बनाए रखना। मैंने काफी बार सत्संग में सुना है कि गुरुजी अपनी संगत बनाने से पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं। बस यही प्रेयर है गुरुजी से कि आपकी हर परीक्षा में मैं गुरुजी पास हो जाऊं और अपने सत्संग शेयर करती रहूं। संगत जी मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। अगर गुरुजी ने चाहा तो मैं अपना दूसरा सत्संग बहुत जल्द सुनाऊंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम हरियाणा के कैथल से डॉक्टर अलका भल्ला आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारे संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी से पहली बार कब जुड़ी ये पता नहीं, पर गुरुजी की कृपा मुझ पर बचपन से ही थी। जब मेरे दादाजी मुझे कहते थे गुरु महाराज तेरे पर कृपा करें, तुझे अच्छा घर दे, तू राज करेगी। संगत जी ऐसा हुआ भी। अच्छे घर में मेरी शादी हुई और लाइफ में कभी पैसों
फैसलों की कमी नहीं हुई। संगत जी, मैं माता रानी में बहुत विश्वास करती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत प्यार और सहारा दिया है और लाइफ की मुश्किल परिस्थितियों से निकाला है। मेरी मदर के जाने के बाद तो बहुत ज्यादा संभाला है। माता रानी की कृपा से ही मैं गुरु जी से मिली हूँ। संगत जी, मेरे पापा भी मेरी शादी के बाद जल्द ही ईश्वर के पास चले गए थे और मुझे उनकी बहुत याद आती थी। मैं कभी कभी सोचती थी कि मुझे मम्मी की कम याद आती है और पापा की ज्यादा, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा मेरे पास था और गुरुपा का भी आशीर्वाद मिल गया है और अब पापा की भी याद कम आती है। अब लाइफ में माता रानी और गुरुपा दोनों हैं। हमें अपनी लाइफ में मदर और फादर दोनों ही चाहिए। माँ प्यार देती है, संभालती है, प्रोटेक्ट करती है। गुरुपा लाइफ के बाहर की उलझनों और मुश्किलों में जीना सिखाते हैं, काबिल बनाते हैं, दुनिया से डील करना सिखाते हैं। संगत जी, मुझे दोनों का ही प्यार मिल गया है। शुक्राना गुरुपा मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे संभालने के लिए, अपना अच्छा बच्चा बनाने के लिए। संगत जी, मैंने गुरुपा के सत्संग को सबसे पहले अप्रैल 2023 में अटेंड किया। मुझे आज भी ध्यान है, जब मैं सत्संग में बैठी थी तो मुझे अपने ऊपर एक पॉजिटिव एनर्जी फील हुई। मैं अपनी मैरिड लाइफ को लेकर परेशान थी और गुरुपा से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी मैरिड लाइफ को आप संभालो। रो रही थी। अप्रैल एंड में मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड ने बिजनेस करने वाली जगह को बेच दिया है और हमारे फार्म की जमीन को भी बेच दिया है और ये सब काम उन्होंने बैंक के लोन को उतारने के लिए किया। इवन संगत जी, हमारा घर भी लोन की भरपाई के लिए रखा गया है। जब मुझे पता चला तो मैं अंदर से बहुत रोई कि ये क्या हो गया, पर मैं घबराई नहीं। मैंने हनुमान जी का मंत्र जाप किया, कवन जो काज नहीं जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। अर्थात इस संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपके लिए हनुमान जी मुश्किल हो। मुझे भी इस मुश्किल से निकाले। संगत जी, गुरुपा ने मुश्किलों के बारे में मुझे बाद में बताया, मुझे उसके पहले ही अपनी शरण में ले लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मुझे ये भी मैसेज दिया कि तेरी जोड़ी मैंने बनाई है, तेरे नाल में कुछ गलत नहीं होने दूंगा। संगत जी, मैंने मई, जून और जुलाई का भी सत्संग अटेंड किया। मेरा जुलाई में बर्थडे आता है और जुलाई के सत्संग में गुरुपा ने मुझे ब्रेसलेट ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ एक एम्प्लॉय थी जो ब्लैक मैजिक करती थी, जो मुझे बाद में पता चला। जब मैंने ये ब्रेसलेट डाला उसे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। वो मुझे बार बार पूछती, आपने ये क्या डाला हुआ है। उस एम्प्लॉय का नेचर बड़ा झगड़ालू था और जब वो मेरे आसपास होती तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी एनर्जी बहुत लो हो रही है। गुरुपा की कृपा से ऐसी परिस्थितियां बदली कि उस एम्प्लॉय का ट्रांसफर मेरे डिपार्टमेंट से हो गया और गुरुपा की ब्लेसिंग से मैं इस ब्लैक मैजिक से डील कर सकी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे जुलाई या अगस्त में बड़े मंदिर भी बुलाया है। वहाँ मैं अपने अंकल और बड़े बेटे के साथ गई, पर संगत जी वहाँ जाकर भी शायद वो कनेक्शन मुझे फील नहीं हुआ। अभी अपने आप को गुरुपा का और अच्छा बच्चा बनाना है। फिर बीच में मैं सत्संग अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे अंकल अभी गुरुपा से जुड़े नहीं हैं। संगत जी, अभी मार्च 2024 में सत्संग से 10-12 दिन पहले मुझे फिर से वो कनेक्शन फील हुआ। मुझे गुरुपा के आशीर्वाद से ये लगा कि मुझे गुरुपा को अपने घर लाना है, वो भी सफेद चोले वाले स्वरूप में। संगत जी, जब मैं सत्संग में गई तो गुरुपा का बहुत बड़ा स्वरूप सफेद चोले में था और मैं बहुत बहुत खुश हुई और बहुत पॉजिटिव एनर्जी मैंने महसूस की। मैंने गुरुजी से टेलीपैथी की। मैंने कहा, गुरुजी आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, इस स्वरूप में प्लीज घर चलिए। संगत जी, जब लंगर प्रसाद लेने के बाद मैं स्वरूप लेने गई तो मुझे लॉकेट की ब्लेसिंग और गुरुपा का एक स्वरूप मिला, जिसमें गुरुपा की सफेद चोले में और एक पीले चोले में शिव भगवान और गुरु नानक देव का भी स्वरूप था। संगत जी, मैं एकदम खुश हो गई। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैंने फिर गुरुपा के स्वरूप को फ्रेम करवाया और उसे अपने घर के मंदिर में लगाया। गुरुपा को हलवा प्रसाद का भोग लगाया और चाय प्रसाद का भी भोग लगाया। अब मंदिर में बैठकर उनसे बातें करती हूँ, ध्यान लगाती हूँ, मंत्र का जाप करती हूँ। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के स्वरूप को घर में लाने के बाद एक दिन शाम को घर में इतनी तेज खुशबू आई कि मन खुश हो गया और एक आशा भी कि गुरुपा ने हमारे घर को ब्लेस कर दिया है। अब हमारा घर सुरक्षित है। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे तितली के रूप में कई बार ब्लेसिंग्स दी हैं, प्रोटेक्ट भी किया है, मुझे ड्रीम में भी ब्लेसिंग्स दी हैं। आज भी गुरुपा का ही आदेश हुआ है सत्संग शेयर करने का। संगत जी, 7 अप्रैल को गुरुपा ने हमारे सारे परिवार को डुगरी बुलाया। जल प्रसाद, लंगर प्रसाद सब हमने चखा, बड़े अच्छे दर्शन किए और अपनी ब्लेसिंग्स भी दी। लाल चोले में पॉकेट स्वरूप भी दिया जो कि मेरे मन में था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे एहसास दिलाने के लिए कि तू अकेली नहीं, मैं तेरे साथ था, हूँ और हमेशा रहूंगा। तेनू अर्श तक लेके जाऊंगा।
तू चिंता ना कर। संगत जी, गुरुजी मुझे मेरे अंदर और मेरे घर में ब्लैक मैजिक के भी मैसेज दिए हैं। जैसे जैसे वो मुझे बता रहे हैं वो सामान मैं घर से निकाल रही हूँ। शुक्राना गुरुपा, अपनी बच्ची का हाथ थामने के लिए, सिर पर प्यार से अपना हाथ रखने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। शुक्राना गुरुजी, परिवार में सभी की सेहत ब्लेस करने के लिए। संगत जी, मैंने डुगरी मंदिर से एक लोटा भी ब्लेस करवाया, वो भी गुरुपा का ही आदेश था। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आगे जैसी गुरुजी की कृपा होगी मैं अपना सत्संग और शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम सुरवेश अंकल का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मैं जिला संगरूर का रहने वाला हूँ। सिर्फ 1 महीना पहले मैं गुरु जी के संपर्क में आया। मुझे नहीं पता था कि गुरु जी कौन है या उनका मंदिर कहाँ पर है और कब खुलता है। गुरु जी के एक सत्संग में मुझे डुगरी मंदिर का पता चला, जो कि हमारे घर से सिर्फ 25-30 किलोमीटर के आसपास है। परंतु मुझे ये नहीं पता था कि डुगरी मंदिर महीने में सिर्फ 1 बार ही खुलता है, वो भी सिर्फ पहले रविवार को। एक बार मुझे मंडी गोविंदगढ़ जाना था किसी काम से, लेकिन उस दिन दूसरा रविवार था। मन में बहुत खुशी थी कि आज गुरु जी के मंदिर भी जाऊंगा, क्योंकि डुगरी मंदिर हमारे रास्ते में ही आता था। मेरी पत्नी मतलब मेरी आंटी भी मेरे साथ थी। मन में खुशी और उम्मीद लेकर मैं घर से निकल पड़ा कि आज गुरु जी का आशीर्वाद और गुरु जी का स्वरूप लेकर ही आऊंगा। लेकिन जैसे ही हम डुगरी मंदिर पहुंचे तो हमें पता लगा कि आज तो मंदिर बंद है, क्योंकि आज दूसरा रविवार है। संगत जी, मन बहुत उदास हो गया, लेकिन मन में फिर भी एक उम्मीद लेकर मैं वहाँ पर खड़े एक सेवादार से पूछा कि क्या हमें गुरुजी का स्वरूप मिल सकता है। उन्होंने हमें जल प्रसाद देते हुए बताया कि वो तो सिर्फ आपको पहले रविवार ही मिल सकता है जब मंदिर खुलेगा। संगत जी, मैं उदास मन से वहाँ से चल पड़ा। हमें वापसी भी उसी रास्ते से आना था, गुरुजी के डुगरी मंदिर के आगे से। संगत जी, मुझे एक सत्संग से पता चला कि गुरुजी के ब्लेस्ड नंबर 7 और 13 है। वापसी के समय में मेरे पास से गुजर रही सभी गाड़ियों के नंबर चेक कर रहा था कि शायद मुझे 7 या 13 की कोई गाड़ी दिख जाए। लेकिन संगत जी, 100 गाड़ियों में एक भी गाड़ी नहीं मिली जिस पर गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर हो। फिर मन बहुत उदास हो गया। फिर मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी आप मुझे एहसास करवाओ कि आप मेरे साथ हो। संगत जी, आप यकीन मानना, उसी समय 7 नंबर की 2 गाड़ियां मेरे पास से निकली। मैंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मन में फिर लालच आ गया कि गुरुजी को फिर अरदास की कि गुरुजी मंदिर खुलने में अभी 21 दिन ही है, लेकिन मुझे उससे पहले आपका स्वरूप चाहिए। और यकीन मानिए संगत जी, जैसे ही मैंने अरदास मन से की, उसी समय 13 नंबर की गाड़ी मेरे पास से गुजरी। और संगत जी, मन में खुशी और बढ़ गई कि आज तो गुरुजी का स्वरूप मिल ही जाएगा। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करते हुए उदास मन से घर वापस आ गया। बस मन में यही सोच रहा था कि पता नहीं गुरुजी को क्या मंजूर है। और संगत जी, मेरा होलसेल का काम है और मैं मार्केटिंग करता हूँ। शनिवार को मैं टूर पर था, तो जैसे ही मैं दुकान पर गया तो उनके काउंटर के ऊपर गुरुजी के स्वरूप वाला टेबल कैलेंडर पड़ा था। संगत जी, मैं हैरान रह गया, क्योंकि मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए 2 साल के करीब हो गए थे, परंतु मैंने आज तक कोई भी स्वरूप गुरुजी का उसकी दुकान पर नहीं देखा था। मैंने गुरुजी को नमस्कार किया और शुक्राना भी किया। फिर मैंने दुकान वाले अंकल जी से पूछा कि आप कब से मानने लगे हो गुरुजी को। संगत जी, मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने मुझे बताया कि वह 1990 और 92 से गुरुजी की बहुत पुरानी संगत है। यहाँ तक कि गुरुजी ने अपने हाथों से उनकी दुकान का मुहूर्त भी किया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर अंकल जी ने मुझे गुरुजी की पुरानी तस्वीरें भी दिखाई और बहुत किस्से सुनाए। संगत जी, मैं हैरान तब हो गया जब उन्होंने मुझे गुरुजी का एक बहुत बड़ा कैलेंडर दिया। संगत जी, आप गुरुजी की कृपा तो देखिए, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग 7 दिन बाद मिली और कैलेंडर में भी गुरुजी के 7 बड़े बड़े स्वरूप थे। मन इतना खुश था कि बस बार बार गुरुजी का शुक्राना कर रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद 7 तारीख को पहला रविवार है। हम सब में मेरी आंटी, मेरे दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, मेरी मम्मी, सब लोग हम आज गुरुजी के डुगरी मंदिर में गए। मन में फिर लालच कि गुरुजी का लॉकेट और पॉकेट स्वरूप लेकर आऊंगा। संगत जी, मंदिर में दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आ रहे थे तो एक सेवादार अंकल ने मेरी बेटी को लॉकेट स्वरूप दिया। अभी थोड़ा और आगे गए ही थे कि मेरी बेटी को लगा जैसे उसके हाथ में कुछ है, और जैसे ही उसने अपना हाथ देखा तो उसके हाथ में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप था। उसको नहीं पता लगा कि ये पॉकेट स्वरूप कहाँ से आया है, लेकिन ये गुरुजी की साक्षात
ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी आंटी की कई दिन से दर्द हो रहा था पूरे शरीर में। मेडिसिन खाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन आज गुरु जी का लंगर प्रसाद खाने के बाद वो बिल्कुल ठीक है। गुरु जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि अपनी सारी संगत पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। संगत जी, यहाँ पर मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम वीरेंद्र अंकल का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना सत्संग आपकी आज्ञा से शेयर करना चाहता हूँ। शेयर करते हुए अगर कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज क्षमा करिएगा। संगत जी, मैं गाजियाबाद से हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने हमें 2022 में चुना। मेरी बेटी की शादी जनवरी में फिक्स हो गई और हम शादी की तैयारी में लग गए, लेकिन अचानक आर्थिक परेशानी आ गई। डेट भी नजदीक आ रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया कि अगर कुछ इंतजाम नहीं हुआ तो क्या होगा। मैंने अपनी बात एक आंटी को बताई तो उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया और कहा कि बड़े मंदिर जाओ, वहाँ पर सभी समस्या का समाधान हो जाता है। मैं, मेरी आंटी, हम दोनों बड़े मंदिर पहुँचे। वहाँ गुरुजी का भव्य मंदिर देखा। वहाँ अत्यंत शांति मिली। हमने जल प्रसाद लिया और हम अंदर गए। वहाँ गुरुजी के स्वरूप के अत्यंत सुंदर दर्शन हुए। बस हम अपनी आंखें बंद कर गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे। गुरुजी, हमारी इज्जत आपके हाथ है, और हमारी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तभी मेरे कानों में आवाज आई, मैं हूं ना पुत्र, चिंता क्यों करता है। मैंने अपनी आंखें खोली तो कोई नहीं था। मैं समझ गया गुरुजी ने आज्ञा दी है। हम चाय लंगर प्रसाद लेकर घर आए। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे हमारा इंतजाम कैसे और कब हो गया पता ही नहीं चला। बस हम अपनी आंखें बंद कर गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे कि गुरुजी, हमारी इज्जत आपके हाथ है, और हमारी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। तभी मेरे कान में आवाज आई, मैं हूं ना पुत्र, चिंता क्यों करता है। मैंने अपनी आंखें खोली तो कोई नहीं था। मैं समझ गया गुरुजी ने आज्ञा दी है। हम चाय लंगर प्रसाद लेकर घर आ गए। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे हमारा इंतजाम कैसे और कब हो गया पता ही नहीं चला। गुरुजी ने बेटी की खूब धूमधाम से शादी कराई। गुरुजी शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। हमें नहीं मालूम था गुरुजी अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। बस जब से हम गुरुजी के हो गए, गुरुजी ही शिव हैं, इनसे ऊपर कोई नहीं है। गुरुजी हमारे कहने और सोचने से पहले मन की बात जान लेते हैं। अब मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। अगर सत्संग में कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।